हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इरा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नर्सरी के सिलेबस की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने बच्चों को घर पर ही थोड़ी प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं सारे सिलेबस के साथ साथ आपको कुछ वर्कशीट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने बच्चे को उनके थ्रू काम करा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश में प्री राइटिंग स्ट्रोक्स किए जाते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स इसलिए कराए जाते हैं बच्चे को ताकि जो बच्चा है वो पेंसिल की एक्टिविटी समझ सके। वो डायरेक्ट तो अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख पाएगा, इसलिए उसको सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन कराई जाती है। स्टैंडिंग लाइन मतलब सीधी खड़ी लाइनें। देखिए, ये है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में हम बच्चे को सीधी लाइनें खींचना सिखाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो ये वर्कशीट आप भी तैयार कर सकते हैं, अपने बच्चे को घर पर स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसी के बाद बात आती है स्लीपिंग लाइंस की। तो स्लीपिंग लाइंस होती हैं इस तरह से, लेटी हुई लाइंस। इनकी प्रैक्टिस कराने से बच्चा पेंसिल अच्छे से होल्ड कर पाता है और जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी में इन सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए सबसे पहले बच्चे को इन लाइंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद आता है कर्व। बहुत सारे लेटर्स कर्व से बनते हैं। इस तरीके के कर्व होते हैं, कई राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। तो आप भी अपने बच्चे को इस तरीके के कर्व्स बनवा के प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि बच्चे का जो भी आगे पेंसिल होल्डिंग की प्रोसेस है वो अच्छा रहे और बच्चा सारे अक्षर अच्छे से बनाए। देखिए, अगर आप इस पर ये ट्रेसिंग वर्क है, अगर आप बच्चे को अच्छे से पेंसिल होल्ड कराएंगे तो बच्चा इसे सी बनाना सीखेगा। इसी तरह से अगर हम बच्चे को ये वाला ट्रेसिंग वर्क करवाते हैं तो दो घर जोड़कर छोटा अ बनाना सीखता है। तो इसी तरह से बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश में बच्चा बनाना सीखता है इनके थ्रू। इसके बाद बात आती है जिगजैग लाइंस की। ये जिगजैग लाइंस हैं, इन्हें कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये बच्चे को हेल्प करते हैं उनके फर्दर स्टडीज़ में। इसके बाद स्लैंटिंग लाइंस आती हैं। ये स्लैंटिंग लाइंस हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस तरीके से। इन लाइंस के बाद, इन प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के बाद हम कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं। बच्चों को नर्सरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है A to Z। बच्चों को राइटिंग रिटन में भी और ओरल में भी A to Z सिखाया जाता है। A to Z की आइडेंटिफिकेशन सिखाई जाती है। बच्चे को ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो पहचाने कौन सा लेटर इस ऑब्जेक्ट से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ट्रेसिंग वर्क बच्चे को कराया जाता है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको लाइन्स का ट्रेसिंग वर्क दिखाया था, वैसे ही हम इंग्लिश का भी ट्रेसिंग वर्क कराते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर। अब हर लेटर के थ्रू बच्चे को ऑब्जेक्ट्स रिलेट करवाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अदर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाते हैं और बच्चे से कहा जाता है इन ऑब्जेक्ट्स को चूज ऑप्ट करे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे मिलता है। देखिए, ये एक एक्टिविटी है आइडेंटिफिकेशन की। ये एप्पल बना दिया है, ए फॉर एप्पल। अब बच्चे से कहा जाए ये जो ए है वो इस एप्पल के अंदर रिकॉग्नाइज करे, तो बच्चा इसे सर्कल कर सकता है, इसे कट कर सकता है, इसे कट कर सकता है। तो बच्चा इस तरीके से ढूंढेगा और करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे को कंफर्म होगा कि यस दिस इज द लेटर ऑफ ए। तो ये लेटर ए लेटर है। इसी तरह से हम और भी एक्टिविटीज बना सकते हैं। इंग्लिश के बाद बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में नंबर 1 to 20 रिटन में सिखाया जाता है और ओरल में बहुत सारे स्कूल्स में 1 to 20 होता है, बहुत सारे स्कूल में 1 to 50 भी करा दिया जाता है। इसमें ट्रेसिंग वर्क होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, काउंट एंड मैच होता है, काउंट एंड सर्कल होता है, काउंट एंड कलर होता है। मैं आपको कुछ एक्टिविटी शीट्स दिखाती हूँ। देखिए, ट्रेसिंग वर्क कुछ इस तरीके से कराया जाता है। बच्चों को दे दिया जाता है बनाकर और बच्चा उस पर पेंसिल से ट्रेस करता है। ये ट्रेसिंग वर्क है। ये काउंट और मैच की एक एक्टिविटी शीट है। इसमें बॉल्स दी गई हैं और बच्चे से पूछा गया है कि भाई काउंट करो और इसको मैच करो। जैसे
1 2 3 4, तो बच्चा इसे मैच कर सकता है 4 से। 1 2 3, तो बच्चा मैच कर सकता है 3 से, इस तरीके से। ये शीट है काउंट एंड सर्कल की। इसमें हम दिखाते हैं 1 2 3, तो बच्चा 3 पे सर्कल कर सकता है। 1 2 3 4 5 6, 6 पे। लेकिन ये जितना भी वर्क कराएंगे वो 1 to 20 के बिटवीन ही कराएंगे। प्री मैथ्स एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। प्री मैथ्स एक्टिविटीज लाइक बिग और स्मॉल। बच्चे को डिफरेंस बताना है बिग का और स्मॉल का। आप 2 ऑब्जेक्ट दे दीजिए, एक बिग बॉल दे दीजिए, एक स्मॉल बॉल दे दीजिए, उसको बताइए कि व्हाट इज बिग एंड व्हाट इज स्मॉल। ऐसी मोर और लेस, हैवी और लाइट, फुल और एम्प्टी, सम और डिफरेंट। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों को करा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम बच्चों को घर में सिखा सकते हैं। घर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। ये सारे जितने भी थ्योरीज हैं ये हम अपने बच्चे को डेवलप करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आता है स्वर ज्ञान। जी, स्वर ज्ञान अ से अहाँ तक। तो अ से अहाँ तक में अनुरेखण आता है। अनुरेखण मतलब वही ट्रेसिंग वर्क जो हम कराते हैं। ये है छोटा अ। तो बच्चे को बताया जाता है कि एक कर्व आप यहाँ से लें, दूसरा कर्व आप यहाँ से लें, एक सीधी लाइन लगाएं, एक स्लीपिंग लाइन लगाएं, एक स्टैंडिंग लाइन लगाएं, फिर एक स्लीपिंग लाइन लगाएं, तो आपका बन गया छोटा अ। तो हम ये बच्चे को इस तरीके से भी सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चे को प्रत्येक अक्षर से संबंधित वस्तुओं की पहचान करना सिखाया जाता है। मैंने उसकी एक शीट तैयार की है इस तरीके से, देखिए। यहाँ लिखा है छोटा अ। यह अनार और आम है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आ अनार और आम, ई इमली और ई ईख। तो बच्चा यहाँ बता सकता है कि आ अनार और ई इमली। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ये है कि आप लेटर्स लिख सकते हैं और उसके बीच में स्पेस दे सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा। इस तरह से हम बच्चे को करवा सकते हैं। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ आप तीनों सब्जेक्ट्स में किसी भी तरह से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करवा सकते हैं। कुछ स्कूल में गुड हैबिट्स के बारे में भी बताया जाता है जो ईवीएस का पार्ट है। ईवीएस में 2-3 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो ज़रूरी भी हैं, जैसे गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स, नीटनेस एंड क्लीनलीनेस। ये हमें बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए ताकि बच्चा ये समझ सके कि उसको आगे कैसे अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। और यही टाइम होता है कि हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ जर्नल टॉपिक्स पे। जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक्स रहते हैं, जैसे माई सेल्फ में बच्चा सीखता है अपने बारे में, हु एम आई, व्हाट इज एम आई, माई फैमिली, पार्ट्स ऑफ बॉडी, रूम इन योर हाउस। इस तरह के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को सीजन्स के बारे में पढ़ाते हैं, समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न। ये सीजन्स के बारे में बच्चों को बताते हैं कि आप कौन से सीज़न में हो इस वक्त, किस सीज़न में क्या क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट की बात आती है। व्हीकल्स नेम बच्चों को कराए जाते हैं, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम, फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें बच्चों को बताए इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन सब से कुछ फ्लावर्स नेम, कुछ फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम याद कराए जाते हैं। और ये जितना भी पोर्शन है ये सब ओरल होता है। इसके बाद ड्राइंग, कलरिंग और क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हर स्कूल में अपने अपने हिसाब से कराई जाती हैं। तो गाइज ये था नर्सरी का सिलेबस, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को घर पे तैयारी करा सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक यू।